ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा बीफ शवरमा हमारा रेडी हो गया है। इसको बकरीद पर बनाइए और लुत्फ़ अंदोज़ हुई है और बहुत ही इंजॉय करिए अपनी बकरीद को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बकरीद की आमद है। मैंने सोचा कि मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्ती बीफ शवरमे की रेसिपी दूँ। ये बहुत ही इजी झटपट बन जाने वाला बीफ शवरमा है। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो गोश्त और आप ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरह के स्लाइसेस में कटवा लिया था, या आपको दुकान पर भी अच्छे से काट कर दे देंगे। ये मैंने लिया है क्रश किया हुआ अदरक लहसुन, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैरिनेट करना है गोश्त को। और ये देखिए किसी भी ब्रांड का आप टिक्का सीख कबाब या सीख कबाब बोटी कबाब मसाला ले सकते हैं। एक पूरा पैकेट ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। शवरमे की सैलेड के लिए सारा सामान है। ये मैंने पत्ता गोभी ली है, सैलेड गोभी ली है, टमाटर है, प्याज, शिमला मिर्च और खीरा, और ये देखिए ये है पीटा ब्रेड। तो चलिए ये तो हो गया हमारा मैरिनेशन का, और अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरीके से मैरिनेट। इसको तकरीबन रखना है आपने 1 घंटे रेस्ट पर, रूम टेम्परेचर पर रखना है आपको, फ्रिज के अंदर नहीं रखना। अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो ये गलेगा नहीं, सही तरीके से मैरिनेट नहीं होगा। पहले आपको रूम टेम्परेचर पर रखना है। उसके बाद अगर आपको बनाने में थोड़ी देर है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छे से इसको लगा देना है। इसको रख देना है रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1 घंटे के लिए। व्यूअर्स, चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी इस तरह के 2 टेबल स्पून घी के। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो बीफ है ये देखिए बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है ये मैरिनेट हो गया है। अब इसके अंदर सारा बीफ डाल देना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि तकरीबन इस बीफ को मसाला लगे हुए 2 घंटे हो गए हैं और ये बीफ जो है वो खुद ही पानी छोड़ेगा और अपने ही पानी में गलेगा। मैं इसको मीडियम से थोड़ी कम आंच पर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये गल नहीं जाता और पानी नहीं खुश्क हो जाता। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त ने पानी जो है वो छोड़ दिया है और ऑलमोस्ट ये कबाब भी, मतलब टुकड़े जो हैं गोश्त के ये गल गए हैं। अब तेज़ आंच करके इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो घी हमने डाला है वो ऊपर आ जाए और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से सुर्ख हो जाए। तो ये मैं तेज़ आंच कर रही हूँ। अभी इसको कवर कर देते हैं और फिर फ्राई करता आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से हमारा ये बीफ, ये देखिए कितना सुर्ख सा फ्राई हो रहा है मसाले के साथ। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप आराम से इसको बकरीद वाले रोज़ भी बना सकते हैं। शवरमा बहुत ही मज़ेदार बच्चों के लिए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो ये बीफ के जो टुकड़े हैं गोश्त के ये गल चुके हैं और ये मसाला जो है शवरमे का रेडी हो चुका है। तो ये देखिए मैंने सैलेड भी काट ली है। आप देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से स्लाइसेस में जो है वो शिमला मिर्चें और पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर जो है वो काटा है। ये सब कट के तैयार हो गया है। अब इसमें आप ये देखिए सोया सॉस मैं थोड़ा सा डालूँगी और मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें चिली सॉस। आप हस्बे ज़ायक़ा भी चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है।
तो व्यूवर्स चलिए पीटा ब्रेड को सेकने का टाइम आ गया। इस पर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा घी। हस्बे ज़रूरत आप घी लगा सकते हैं। अगर आप घी ना लगाना चाहें तो आप ऐसे भी सेक सकते हैं पीटा ब्रेड को अच्छे से। मैं थोड़ा सा घी लगाना पसंद करूँगी क्योंकि इससे पीटा ब्रेड ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाती है और रोल बनाने में आसानी होती है। वरना पीटा ब्रेड जब हम रोल बनाते हैं तो पीटा ब्रेड जो है वो थोड़ी सी टूटना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको सेकना जो है वो ज़रूरी होता है। तो चलिए ये गरम गरम मैंने रखी है, बहुत गरम हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी पीटा ब्रेड। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर थोड़ा सा मेयोनीज़। मेयोनीज़ लगाएं, मस्टर्ड पेस्ट लगाएं, आप जो दिल चाहे आपको जो भी सॉसेस पसंद हैं, टमाटो केचप वगैरह जो भी है आप लगा सकते हैं। मुझे मेयोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादा पसंद है। अब रखिए बीफ के टुकड़े इसमें। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म शवरमा बन रहा है बच्चों की पसंद का। अब आप उस पर लगाइए अपने मनपसंद सैलेड। तो ये देखिए व्यूवर्स, अच्छे से मैंने ऊपर से सैलेड लगा दी है। अब इसको हमने करना है रोल। इस तरह से बाहर के मुल्कों में या फिर आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में खाते हुए लोगों को शवरमा, और किस तरह से दुकान वाले जो हैं वो पैक करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस हमारा बीफ शवरमा रेडी हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि कितना ज़बरदस्त सा जो है वो शवरमा रेडी हो चुका है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बकरीद पे ट्राई करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे आपकी बकरीद बहुत ही शानदार और मज़ेदार गुज़रे, बहुत इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।